मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भजे अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने कल अपने मौजूदा जीवन को जिस तरह हम जी रहे हैं और ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है या और भी जो संसार में विविधता दिखाई पड़ रही है, उन सब की जिम्मेदारी किसकी है, इस बात पर विचार किया था। और अंततः हम इस निर्णय पर पहुंचे थे कि जो जिस तरह जी रहा है उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की है, किसी और की जिम्मेदारी उसमें नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये सारा संसार कर्म प्रधान है। जो जैसा यहाँ कर्म करता है वो वैसा फल पाता है, वैसा फल उससे चखना पड़ता है। जो हम विचार करते हैं वो हमारा मन का कर्म है, जो हम बोलते हैं वो हमारा वाणी का कर्म है, जो हम क्रिया करते हैं या चेष्टा करते हैं वो हमारे शरीर का कर्म है। और इतना ही नहीं, जो हम करते हैं वह तो कर्म है ही, जो हम भोगते हैं वह भी कर्म है, और जो हमारे साथ जुड़ जाता है, संचित हो जाता है, वह भी कर्म है। इस तरह ये सारा संसार हमारे अपने किए हुए कर्मों से हम स्वयं निर्मित करते हैं। और यदि हम अपने इस संसार को समाप्त करना चाहें या इस संसार को हम बढ़ाना चाहें तो उन दोनों की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। हर जीव की अपनी इंडिविजुअलिटी है, हर जीव की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। एक दूसरे से हम प्रभावित होकर मन में विचार करते हैं, वाणी से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, शरीर से चेष्टा या क्रिया करके और उस विचार या कही गई बात को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। और इस तरह हमारा संसार किन्हीं क्षणों में बढ़ता भी है और किन्हीं क्षणों में हमारा संसार घट भी जाता है। तो इसलिए जो संसार की विविधता है वो मेरी अपनी
वाणी मेरे अपने मन और मेरे अपने शरीर से होने वाली क्रियाओं पर निर्धारित है बहुत हद तक। गीता में कर्म के 3 भेद करे गए हैं। जैन दर्शन में भी कर्म के 3 भेद करे गए हैं। हम दोनों को समझें। कुछ क्रियमान कर्म होते हैं जो हम करते हैं और उनका फल हमें तुरंत देखने में आता है। हम सुबह से शाम तक जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों का फल भी हमें हमारे सामने ही देखने में मिल जाता है। कोई सुबह से नौकरी पर जाता है और एक दिन में जितना काम करता है शाम को उतने पैसे उतनी तनख्वाह लेकर के लौटता है। हम यहां पर किसी को गाली देते हैं, वो हमें तमाचा मार देता है। हमारा गाली देने का कर्म हमें किसी न किसी रूप में फल दे करके चला जाता है। ये क्रियमाण कर्म है। ये हम रोज कर रहे हैं और उसका फल भी लगे हाथ चखने में आ जाता है, चाहे वो शुभ हो या कि अशुभ हो। लेकिन इतना ही नहीं, इससे भी कुछ अधिक है। कुछ ऐसे क्रियमाण कर्म हैं जिनका फल हमें तुरंत नहीं मिलता है, देर सवेर मिलता है। जैसे कि वे सब कर्म संचित कहलाते हैं। कुछ कर्मों का फल ही हमें रोज मिलता है, कुछ का फल तो हमें बाद में मिलता है। कर्म हमारे वर्तमान के भी हैं, कर्म हमारे साथ अतीत के भी हैं, कर्म हमारे साथ भविष्य में क्या व्यवहार करेंगे यह भी वर्तमान में ही हम निर्धारित कर लेते हैं। तो वो जो संचित कर्म है वो क्या चीज है? वो जो हमें बाद में फल देते हैं वो सब संचित कहलाते हैं। जैसे कि गेहूं बोएं, 120 दिन के बाद फसल आएगी। बाजरा बोएंगे, 90 दिन के बाद आएगी। और अगर आम बोया है, 5 वर्ष के बाद फल लगेंगे। हमने अपने माता पिता के साथ खोटा व्यवहार किया है, संभव है कि उसी जीवन में और हमारे बच्चे हमारे साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करें जैसा हमने अपने माता पिता के साथ किया। तुरंत देखने में नहीं आता, पर उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमारे सामने देखने में आते हैं। बीज आज बोते हैं, फल बहुत देर के बाद देखने में आता है। एक बेटा बहुत छोटा सा है और वो अपने इकट्ठे किए हुए सामान में चाय के कुल्हड़, मिट्टी के और भी बर्तन, वो सब इकट्ठे करता है। पिता एक दिन उससे पूछते हैं कि तुम ये किस लिए इकट्ठे कर रहे हो? तो वो कहता है कि जैसे तुम दादा दादी को इन मिट्टी के बर्तनों में खिलाते हो, ऐसे ही जब आप बूढ़े हो जाओगे तब आपके लिए खिलाऊंगा, इसलिए मैं जोड़ के रख रहा हूं। और होता यही है, हम जो आज करते हैं उसका तुरंत फल मिलता दिखता है, लेकिन उतना ही पूरा नहीं है। क्रियमाण के साथ साथ कुछ और है जो कि संचित होता जाता है, जिसका फल हमें बाद में भोगना पड़ता है। हम कर्म करते हैं, कर्म हमारे साथ बंधता है और कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। इन 3 स्टेप में ये कर्म की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह भी साथ में है कि हमें आप वर्तमान में जो संचित हमने किया है उसमें से कितना भोगना है।
हमारे पास पहले से जो संचित है उसमें से कितना भोगना, ये कहलाता है प्रारब्ध। हमारे अपने संचित किए हुए कर्मों में से कितने पक करके अपना फल देंगे और जिनका फल हमें भोगना पड़ेगा, वो ठीक ऐसा ही है कि हमने आम का पेड़ भी लगाया है, उधर बाजरा भी बोए हैं, उधर गेहूं भी बोया है, लेकिन सब अपने अपने टाइम से आएंगे। मेरे पास कितना समय है, मेरी अपनी लाइफ कितनी है, उस लाइफ में जो जो आते चले जाएंगे वे अपना फल देंगे, कुछ शेष रह जाएंगे, वे आगे मेरे साथ ट्रैप होकर के जाएंगे और मुझे आगे भी अपना फल देंगे। कोई भी कर्म अपना फल दिए बिना जाता नहीं है, किसी न किसी रूप में देगा, पर अपना फल देगा। ये हमारा पुरुषार्थ है जिस पर हम बाद में विचार करेंगे कि हमें उस कर्म के फल के साथ कैसा बिहेवियर करना है। अभी सिर्फ हम ये समझें कि ये कर्म हमारे साथ बंधते कैसे हैं, ये आते कहां से हैं और इनको बुलाता कौन है, और ये हमें फल चखाने की सामर्थ्य कहां से पाते हैं, कौन इनमें हमें फल चखाने की सामर्थ्य डालता है, और ये कितनी देर तक हमारे साथ रहे आते हैं, ये कौन निर्धारित करता है। ये प्रक्रिया हमें थोड़ी सी विचार करने की है। होता इतना ऑटोमेटिकली है कि हम अपनी थोड़ी सी बुद्धि से सब के बारे में सोच नहीं सकते, पर एक प्रक्रिया हमारे सामने अगर रहे कि हाँ इस तरह होता है, बुलाता कौन है इन कर्मों को, ये आते कहां से हैं? ये कहीं और से नहीं आते, हमारे कर्मों से हम इन्हें बुलाते हैं। हम जो कुछ भी सुबह से शाम तक मन, वाणी और शरीर के द्वारा करते हैं, वो एक तरह का बुलावा है इन कर्मों के लिए। और निरंतर मन, वाणी और शरीर से होने वाले कर्म हमारे साथ संस्कार की तरह जुड़ते चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम मजबूर हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को गाली दे के बात करने की आदत बन जाए तो फिर वो प्यार से बात नहीं कर पाएगा। वो जब भी बात करेगा एक आध उसके मुंह से गाली स्लिप हो जाएगी, कह रहा हूं, क्योंकि उसके भीतर वैसा संस्कार बन गया है। तो इन कर्मों को कोई बुलाता नहीं है, इन कर्मों का संस्कार हमने बहुत बहुत पुराना अपने ऊपर डाल रखा है। कहीं पानी बह जाए और फिर सूख जाए और अगली बार पानी गिरे तो वो जो एक लाइन बनी रहती है वहीं से बहता है वो पानी। ठीक ऐसा ही हमारे साथ है। हम निरंतर अपने मन, वाणी और शरीर से कर्मों को, संस्कारों को आमंत्रण देते हैं। और फिर इतना ही नहीं, हमारे भीतर उठने वाले काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितने भी भाव हैं, चाहे वो शुभ अशुभ हो, चाहे वो तीव्र मंद हो, चाहे वो जानबूझ के किए गए हों या कि अज्ञानता से हो गए हों, किसी भी तरह के भाव किसी माध्यम से हुए, लेकिन हमारे भीतर उठने वाले भाव कैसा ये कर्म अपना फल चखाएगा, इस बात को निर्धारित करते हैं। मेरे भीतर का संस्कार मुझे आगे जाकर कैसा फल चखाएगा, कितनी सामर्थ्य का होके आएगा, ये मेरे अपने कर्म करते समय के भाव निर्धारित करते हैं। और इतना ही नहीं, मेरे अपने कर्मों को किस तरह स्वागत करता हूं, इससे ये निर्धारित होता है कि ये कितनी देर तक मेरे साथ रहेंगे। कुछ भावों को हम थोड़ी देर तक करते हैं, कुछ भावों को हम बहुत देर तक करते हैं। इससे ये निर्धारित हो जाता है कि जिन भावों को मैं थोड़ी देर तक करता हूं उनके संस्कार मेरे साथ ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। जिन भावों और जिन परिणामों को, चाहे वो शुभ और अशुभ हो, मैं ज्यादा देर तक
अपन कहते हैं ना कि बात बढ़ाओ मत, और हमारी आदत है कि बढ़ाते चले, और वही बात हमारे भीतर संस्कार की तरह ये निर्धारित करती है कि वो कर्म कितनी देर तक रहेगा और कितनी देर तक अपना फल देगा। ये हम ही निर्धारित करते हैं। एक पंडित जी गांव में गए वचन का के लिए, कोई नहीं था। मंदिर में जब पहुंचे, माली जी से कहा कि भाई जाओ तो दो चार लोगों को बुला लाओ, कहना पंडित जी आ गए। अब माली जी क्या समझे, माली जी गए और चार पांच लोगों को बुला के ले आए। वो चार पांच लोग जैसे आई तो पहले वाले से पूछा पंडित जी ने कि आप कैसे, तो उन्होंने कहा कि ये बुला लाए माली जी हमको, हम तो रिक्शा चलाते हैं। अरे नहीं नहीं, तो आपको नहीं बुलाया, आप तो जाइए। दूसरे वाले व्यक्ति को देखा तो वो जरा युवा था। पंडित जी को ध्यान आ गया कि भाई शाम को रिजर्वेशन करवा लें, जाना है गाड़ी से, और ये युवा ठीक है। उससे कहा कि सुनो, ये मेरी टिकट बनवा लो। उसको पैसे दिए। पहले वाले को तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं है, तुरंत वापस लौटा दिया। बुला तो लिया था सबको, पांच सात लोगों, लेकिन उसमें से किसको कितनी देर रखना है ये कौन निर्धारित करता है? मेरे अपने परिणाम। उससे मेरा कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। रिक्शे वाले से जाओ भैया, इनसे थोड़ा सरोकार है, टिकट लेने भेज दिया है। बाकी जो तीन चार बचे उनसे कहा कि सुनो, चलो थोड़ी अपन बैठ के धर्म चर्चा कर लेते हैं, अब हम आए हैं तो। सो घंटे भर उनसे धर्म चर्चा करी, उतनी देर उन चार पांच को रोका, घंटे भर। और उसमें से जब विदा लेने लगे तो एक ने कहा कि पंडित जी आपकी आवाज से तो लग रहा है कि फलानी जगह से आए आप। हाँ भैया, तो हमारी भी तो रिश्तेदारी है। अरे तो बहुत अच्छा है, बैठो आओ अपन बात करें। वो जो वचन का सुनने वाले थे वो वचन का सुन के चले गए, उसमें से एक परिचित निकल आए, सो उनके साथ और घंटे भर हो गया। और फिर बाद में परिचय इतना गहरा निकला कि पंडित जी अब आपको शाम के भोजनों के बिना नहीं जाने, हमारे यहां चलो आप। सो उनको अपने घर ले गए। बताइएगा किसने निर्धारित किया ये कि कौन कितनी देर साथ रहेगा और कौन कौन आएगा? हमने ही बुलाया है, और हम ही जितनी देर रखना चाहें रख सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है। कर्म भी ऐसे ही हैं, हमारे मन वाणी और शरीर से इनको हम आमंत्रण देते हैं कि आओ, और फिर हमारे अपने परिणाम जैसे होते हैं उसके अनुसार ये हमें फल चखाते हैं। हमारा जिसके साथ जैसा व्यवहार होता है उससे हमें वैसा ही तो मिलता है, वैसा ही फल हमें चखने में आता है। इस तरह ये कर्म की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती, क्योंकि सोते जागते खाते पीते उठते बैठते आते जाते हर स्थिति में मैं मन वचन और कर्म की कोई ना कोई क्रिया करता ही रहता हूं। सोते समय भी मेरे मन वाणी और शरीर की सक्रियता बनी रहती है, और इसलिए निरंतर मेरे साथ ये कर्म चलते ही रहते। एक क्षण के लिए मैं कोई भी यहां पर जीव कर्म से मुक्त नहीं हूं। चाहे वो करने वाले कर्म हो, चाहे वो भोगने वाले कर्म हो, चाहे वो संचित होने वाले कर्म हो, एक क्षण के लिए भी यह प्रक्रिया रुकती नहीं है। जैसे कि किसी की दुकान बहुत अच्छी चलती हो और घर आकर के माँ से वो कहे, माँ के पूछने पर कि आज तो दुकान बहुत चली, ग्राहकों में उलझे रहे, तो माँ कहे कि क्या एक ही ग्राहक में उलझे रहे? कहती नहीं नहीं, ग्राहकों का तांता लगा रहा। एक ही कर्म का फल भोगते रहते हैं हम, ऐसा नहीं है। एक ही कर्म करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। बस उसका तांता लगा रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। कहने में तो यही आता है कि हम कर्म करते रहे, चाहे वो भले हों चाहे बुरे हों, चाहे वो अच्छे भावों से किए हों चाहे तीव्रता से किए हों, चाहे मंदता से किए हों, जानबूझ के किया हो, अज्ञानतावश किए हों, किसी से प्रेरित होकर के किए हों, या कि अपने सहज सहज भाव से किए हों, निरंतर कोई ना कोई प्रकार से हम, और ये तांता लगा ही रहता है, ये कंटिन्यूटी बनी ही रहती है। और ऐसा नहीं है कि आज ही हमने शुरू किया है, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। हमें याद भी नहीं है, जब से हमारा जीवन है तब से ये मन वाणी और शरीर
तीनों की सक्रियता बनी हुई है। जब तक ये मन, वाणी और शरीर की सक्रियता है तब तक मेरे कर्म आते रहेंगे, और जब तक मैं कोई ना कोई शुभ अशुभ भाव करता रहूंगा, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम जो विकारी मेरे भीतर उठते हैं, वे जब तक चलते रहेंगे तब तक ये कर्म की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। कर्म की प्रक्रिया इस तरह की है। इस कर्म की प्रक्रिया में भागीदारी किसकी है, अब इस पर जरा समझा तो शायद बात और क्लियर हो, ताकि हम जिनकी पार्टनरशिप है वो खत्म कर देवें तो संभव है कि इस कर्म बंध की प्रक्रिया से हम निजात पा जाएं, क्योंकि प्रक्रिया तो ये निरंतर चलने वाली है। समझ में आ गया, क्योंकि कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जिसमें हम कर्म से मुक्त। ये सब चीजें हम बाद में विचार करेंगे कि डेस्टिनी क्या है और हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ क्या है। कुछ प्रश्न थे कल कि भाग्य कितना और पुरुषार्थ कितना, और भी कुछ प्रश्न थे, इन पर भी विचार करना है, मैं करूंगा, पर आज के दिन नहीं। आज तो कर्म की साझेदारी में कौन कौन मेरे साथ है इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, और इस कर्म बंध की प्रक्रिया को समझने के बाद, उसकी साझेदारी को समझने के बाद अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी कि कितना मेरे भाग्य से और कितना मेरे पुरुषार्थ से, और भाग्य को और पुरुषार्थ को कौन निर्धारित करता है, ये सब चीज समझ में आएगी। एक बहुत अच्छा विचार भी मेरे पास आया था कल शाम को, किसी ने लिख करके दिया था कि मुझे अपनी उस परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। ये बात तो ठीक है, लेकिन सिर्फ उस परम विशुद्ध अवस्था को ही प्राप्त करने के लिए मैं सारी चीजें करूं, ये बात सबको हो सकता है कि ठीक ना जान पड़े। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि मेरा जो वर्तमान का जीवन है, मुझे उसे ही बहुत अच्छे ढंग से जीना है। अगर इतना भी कर लें तो बाकी जो बहुत कठिन से विचार हैं कि ईश्वर क्या है और ईश्वर कहाँ रहता है और ईश्वर को बनाया किसने है, या कि ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है, इन सारी बातों को यदि हम सिर्फ विचार तक सीमित रखें, और करने के लिए तो सिर्फ इतना ही है कि हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके अपने वर्तमान को अगर सुधारें, तो क्या एक विचार नहीं हो सकता? मैं इस विचार से सहमत हूं, यह भी एक विचार है। और हम इतने दिनों से वही करते आ रहे हैं कि हम बाकी सब भूल करके, बाकी सारे प्रपंच को भुला करके सिर्फ एक ही बात तय कर लें कि कल जैसा मैंने जिया था जीवन, कल मैंने जैसी वाणी बोली थी, कल मैंने जैसे विचार किए थे, कल मैंने शरीर से जैसी चेष्टा की थी, जिनसे कि मैं निरंतर मेरे कर्मों का संसार बढ़ाता हूं, मैं उसको और बेहतर ढंग से करूं। कर्मों को बेहतर ढंग से करने का मतलब है कर्मों से मुक्त होना, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। कर्म जितने बेहतर ढंग से हम करेंगे, बेहतर ढंग क्या है, जिससे कि आगे संचित ना हो, वही ढंग सबसे बेहतर है। और जो व्यक्ति ये ढंग सीख लेता है वो व्यक्ति कर्मों से पार हो जाता है। ये बात अपन आगे समझेंगे, इसलिए मैं इस विचार से सहमत हूं। अब हम इस बात को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें भागीदारी किस किस की है, मेरे कर्मों के आने में, मेरे मन, वाणी और शरीर, और मेरे अपने भाव, उनको रोकने में, उनको सामर्थ्य देने में। कर्मों को जो बंध जाते हैं मेरे साथ, जो बाद में फल देते हैं, उनको सामर्थ्य भी मैं ही देता हूं, मेरे अपने परिणाम उनको सामर्थ्य देते हैं। तब देखें कि कौन सी चीजें हैं। तीन चीजें हैं। मेरी अपनी आसक्ति, मेरा अपना मोह, ये कर्मों के बंधन में पहला भागीदार है। इसमें मेरी परवशता है, क्योंकि ये संस्कार मोह का और आसक्ति का बहाना चला रहा है। ये मेरे हाथ की नहीं है, ये परवश है, साझेदारी। दूसरी है मेरे अपने वर्तमान के पुरुषार्थ का निर्धारण, भला करना है या कि बुरा, ये साझेदारी मेरे कर्मों के बंधन में इसकी भी है। मेरे वर्तमान पुरुषार्थ की भी साझेदारी है, वो भला भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ये निर्धारित मैं करता हूं, ये मेरे स्ववश है। मोह और आसक्ति में थोड़ा परवश हूं, लेकिन वर्तमान के पुरुषार्थ जो कि मेरे हाथ में है। और तीसरी बात, इस कर्म बंध की प्रक्रिया के बारे में गाफिलता,
लापरवाही और अज्ञानता, ये तीसरा साझीदार है मेरे कर्म बंध की प्रक्रिया। ये भी मेरे हाथ में। तीन में से दो मेरे हाथ में है, एक में जरा मैं परवश हूं। ये तीन भागीदार हैं मेरे। इसमें से जिसमें मैं परवश हूं उस पर पहले विचार कर ले। ये जो मेरा मोह है, मेरी जो आसक्ति है, मेरे जो कर्म करने का निरंतर, आज वर्तमान में अगर कोई कहे कि शांत बैठो, तुम उसको निठल्ला मानेंगे? क्या कुछ भी नहीं करते हो, कुछ करो। ये जो कुछ करो वाली प्रक्रिया है, इस संसार के मोह की वजह से वो मेरी अपनी परवस्था जैसी हो गई है कि कुछ करो, लगे रहो। अशुभ में लगे हो तो अशुभ में लगे रहो, शुभ में लगे हो तो शुभ में लगे रहो। मुझे शुभ और अशुभ दोनों के बीच साम्य भाव रख करके जीना है, ये बात ख्याल में ही नहीं आती। मेरा मोह मुझे निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करता रहता है। मेरी आसक्ति मुझे निरंतर संसार के कर्म करने के लिए। थोड़ी देर को जब मोह शांत होता है तब संसार के कर्मों से ऐसा लगने लगता है कि अब बहुत हुआ, टू एनफ। वरना तो कई बार हम संसार के कार्य द्वेषवश छोड़ देते हैं, हमसे नहीं होता, कहां तक करें हम। और या फिर नहीं, करता हूं राग पूर्वक या कि द्वेष पूर्वक, दोनों स्थितियों में मैं निरंतर कर्म में संलग्न रहता हूं। तो मेरा मोह जो है वो मेरे इस कर्म के बंधन में सबसे बड़ा भागीदार है। और मेरा वर्तमान का पुरुषार्थ तो है ही, और मेरी अज्ञानता भी है। कर्म कैसे कितनी जल्दी बंध जाते हैं मैं जानना ही नहीं चाहता। ये मेरी लापरवाही, मेरी अज्ञानता। मैं अगर थोड़ा सावधान हो जाऊं तो शायद इस प्रक्रिया में मैं थोड़ा सा बदलाहट कर सकता हूं, मैं परिवर्तन कर सकता हूं। मोह क्या चीज है? सब कहते हैं कि मोह है क्या चीज। आचार्य भगवंतों ने उसका लक्षण बताया है, उसे डिफाइन नहीं किया, उसका लक्षण बता दिया। अनंत भगवान के प्रति अश्रद्धा होना और जीवों के प्रति करुणा का अभाव होना, ये मोह का लक्षण है। देखें जरा, इस पर विचार करें, शायद शायद इससे बच सकें हम। अनंत भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होना। अनंत भगवान मतलब जो अपनी विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, या कि जो राग द्वेष के संसार से ऊपर उठ चुके हैं, यानी जो वीतरागी हैं। तो वीतरागता के प्रति रुचि नहीं होना, संसार के प्रपंच में रुचि होना, इसका नाम है मोह। बहुत सीधी सी चीज है। राग द्वेष में रुचि है सुबह से शाम तक, और वीतरागता में रुचि नहीं है, यही तो मोह है। और यही मेरे कर्म बंध की प्रक्रिया का सबसे बड़ा भागीदार है, सबसे बड़ा पार्टनर है ये। और दूसरी चीज, मेरे अपने सुख सुविधा के साधनों को जुटाने के लिए मेरे अंदर की दया और करुणा मैं सब बालाए ताक रख देता हूं एक तरफ उठा करके। ये जो दया और करुणा का अभाव है वो भी मोह का लक्षण है। और मेरे अपने इस जीवन को सुख सुविधा जुटाने की जो आसक्ति है, वो आसक्ति मेरे भीतर की दया और करुणा को गायब करती है। तो दया और करुणा का अभाव होना भी मोह का लक्षण। तब फिर मैं क्या करूं? मैं इस मोह से बचने के लिए अनंत भगवान के प्रति या वीतरागता के प्रति अपनी श्रद्धा को जागृत करूं, अपनी रुचि को बढ़ाऊं, अपना रुझान, अपना इंक्लाइनेशन उस तरफ करूं। मैं उन चीजों से दूर रहूं जिनमें कि रागद्वेष के अवसर ज्यादा हैं। मैं उन चीजों के संपर्क में ज्यादा रहूं जिसमें रागद्वेष घटता हो, जिसमें वीतरागता की तरफ मेरे कदम बढ़ते हों। और मैं उन प्रक्रियाओं को दिन भर में करूं जिससे मेरे भीतर दया और करुणा का भाव बढ़ता हो। मैं दया और करुणा दोनों को बनाए रखूं। तब हो सकता है कि मैं अपने मोह को जीत सकूं और इस कर्म बंध की प्रक्रिया को कम कर सकूं। इसके लिए छोटा सा उदाहरण अपन देखें। हमारे भीतर दया और करुणा का किस तरह अभाव हो गया, एक व्यंग किया है किसी ने। हाँ,
उससे जल्दी समझ में आ जाएगा मुझे लगता है। आज मैंने कोई बहुत बढ़िया सी एक कहानी सुनाई भी नहीं है, क्योंकि ये सब तो मुझे मालूम है कि इसके बाहर निकलेंगे तो आधा अधूरा रह जाएगा भीतर। थोड़ा बहुत 10% जितना अपन ने समझा है, यहाँ बैठ के तो लग रहा होगा कि समझ में आ रहा है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आता, हमको बहुत वर्षों लग गए। पर वो उदाहरण याद रह जाएगा कि मेरी अपनी आसक्ति क्या है, और उस आसक्ति के चलते मेरे अंदर की जो वीतरागता के प्रति रुचि और मेरे अंदर की जो करुणा का भाव है, जो कि मेरा अपना स्वभाव है, वो कैसे तिरोहित हो गया है, कैसे कैसे हट गया है। क्या हुआ, एक भिखारी नया आया गांव में, शहर में। अब वो नया था, उसको क्या मालूम कि कौन सी दुकान के सामने जाने पर मिलेगा और कौन सी दुकान पर जाने पर नहीं मिलेगा। बाकी जो वहां उस गांव और शहर के भिखारी थे उनको तो मालूम है कि इस दुकान पर जाएंगे, एक बार कहेंगे एक बार में मिल जाएगा, इस दुकान पर जाएंगे जरा दो बार कहेंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे तो मिल जाएगा, और इस दुकान पर जाने ही नहीं, क्योंकि कितना ही माथा पटक लो यहां नहीं मिलने वाला। वो जानते हैं, वो भिखारी भी जानता, मांगने वाला भी जानता। पर वो नया था बेचारा, और वो ऐसी दुकान पे पहुंच गया जहां से आज तक किसी भिखारी को कुछ नहीं मिला, और दूसरे भिखारी दूर खड़े मंद मंद मुस्का रहे हैं कि नया है, अभी कुछ मालूम नहीं इसको, बेकार परेशान हो रहा उस दुकान पे गया। अब उसको क्या मालूम। लेकिन उस दुकान का जो मालिक था, सेठ था, सबको मालूम है कि वो अत्यंत आसक्त है अपनी धन संपदा में, खुद भी ठीक से नहीं खाता, दूसरे को देने का तो सवाल ही नहीं। अब ऐसे व्यक्ति के बारे में इंटरेस्ट बहुत था लोगों का, क्यूरियोसिटी थी कि देखें इस भिखारी गया है बहुत दिन के बाद, डांट डपटेगा वो तो। लेकिन उस दिन उसको डांटा नहीं भिखारी को। क्यों, क्या चाहिए, कुछ मिल जाए मालिक, लगता है नए आए हो। आज ही आया हूं भगवान, आज ही इस शहर में नया आया हूं। अच्छा। अब सेठ जी को भी जरा मजा, पता नहीं कौन से मूड में थे, तो जरा मजा लेने का हुआ। बोले सुनो, मेरी दोनों आंखें देख रहे हो, मैंने इसमें से कौन सी नकली लगवाई है और कौन सी असली है। जरा असमंजस में पड़ गया वो, लेकिन भिखारी तो भिखारी था, उसने दुनिया देखी है, लोगों की आंखें देखकर जानता है वो, भले ही नया हो। और मुश्किल से 30 सेकंड लगे होंगे, और कहा कि सेठ जी, दाई वाली ओरिजिनल है, बाई डुप्लीकेट है। सेठ जी दंग रह गए। सेठ जी ने तो ये सोचा था कि ये बता पाएगा नहीं, इसलिए मैं कुछ दूंगा नहीं, देना नहीं पड़ेगा, लेकिन कमिट कर चुके थे कि अगर तू सही बता देगा तो कुछ दे दूंगा भिक्षा में। तो बड़े जोर से हंस के कहा कि तू आज जीत गया, और आज मेरा मन हो रहा है कि तेरे को कुछ दे दूं। सारे भिखारी खड़े हैं, दूर देख रहे हैं, नया भिखारी, इसको कुछ मिल रहा है लगता है, लेकिन एक बात मैं तेरे से पूछना चाहता हूं, वो बात बता दे तो मान जाऊंगा। क्या सेठ जी, कि तेने पहचाना कैसे कि ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है। तो बोले इसमें क्या है, जिसमें थोड़ी सी करुणा झलक रही मैं समझ गया वही डुप्लीकेट है, क्योंकि ओरिजिनल में तो संभव ही नहीं। ओरिजिनल वाले में तो संभव नहीं है कि थोड़ी बहुत करुणा हो, वहां तो सिर्फ मोह ही दिखाई पड़ रहा है, आसक्ति ही दिखाई पड़ रही है। वो जो डुप्लीकेट आंख है उसमें थोड़ी करुणा दिखाई। क्या ये उदाहरण इस बात की सूचना नहीं देता है कि मेरा मोह मेरी अपनी करुणा को नष्ट कर देता है, मेरी अपनी जो वास्तविकता है उससे मुझे विमुख कर देता है, मुझे राग द्वेष में डाल देता है, मुझे वीतरागता से विमुख करता है। शायद ये इसीलिए आचार्यों ने देखा कि वीतरागता में अरुचि होना, जहां धर्म की बात हो रही हो, जहां आत्मा के विकास की बात हो रही हो, वहां इंटरेस्ट नहीं है। जहां प्रपंच हो वहां इंटरेस्ट है, यही तो मेरा मोह है। और जहां प्राणी मात्र के प्रति करुणा होनी चाहिए, जहां क्षण भर को मेरी अंतरात्मा दया का भाव बाहर लाती, उसी समय मेरी आसक्ति कहती कि ठहरो, ऐसे कहां तक दया करते रहोगे, किस किस पे करोगे, बहुत दुनिया पड़ी हुई है। ऐसा मुझे सलाह देता है ये मेरा मोह। मुझे इस प्रक्रिया में
इस सबसे ज्यादा खतरनाक भागीदार पर विचार करना चाहिए, ताकि मैं इस कर्म बंध की प्रक्रिया से बच सकूं। और दूसरे नंबर पर मेरे अपने वर्तमान का पुरुषार्थ, मुझे भला करना है या बुरा करना है, ये मेरे ऊपर निर्भर है, इसमें किसी का कुछ भी नहीं है। ये बात जरूर है कि भले और बुरे की प्रेरणा मेरे भीतर जो संचित कर्म है वे मुझे देते हैं, लेकिन कितने भी संचित कर्म बुरे क्यों ना हो, मेरी अंतरात्मा की आवाज को दबा नहीं पाते हैं। चोरी करने वाले चोर की भी एक बार अंतरात्मा की आवाज उसे चोरी करने से रोकती है, उसे भला करने की प्रेरणा देती है। इसलिए मेरे अपने वर्तमान का पुरुषार्थ भला करना है या बुरा करना है, इसकी चॉइस मेरी अपनी है। इस पर मेरा पूरा का पूरा अधिकार है। इसलिए इस बात पे विचार करना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में शुभ और अशुभ में से किसे चुनना है, जबकि मेरे सामने दो ही ऑप्शन है। शुद्ध, वो तो मेरा लक्ष्य है, लेकिन मेरे सामने ऑप्शन तो शुभ और अशुभ दो में से एक है। तब मेरे वर्तमान का पुरुषार्थ शुभ की तरफ होना चाहिए, अशुभ की तरफ नहीं। और तीसरी चीज, जब मैं कर्मबंध मुझे निरंतर चलता रहता है, तब मैं क्यों इतना लापरवाह हूं? तब मैं क्यों इस कर्मबंध की प्रक्रिया को ठीक ठीक समझना नहीं चाहता हूं? मुझे समझ लेना चाहिए, क्योंकि कर्मबंध की प्रक्रिया को समझ लेने से मैं उसमें परिवर्तन कर सकता हूं। इसलिए तीसरी भागीदारी भी मेरे हाथ में है। मैं जितना अपना कर्मबंध की प्रक्रिया में ज्ञान बढ़ाऊं, उतना मेरे अपने कर्मबंध की प्रक्रिया को बदलने की सुविधा मुझे प्राप्त हो जाएगी। एक उदाहरण है, मैं शायद पहले दे चुका हूं। मैं जौहरी बाजार में था, पर आज और भी लोग हैं और हमको रिवाइज कर लेना चाहिए उसको। मुझे आचार्य महाराज ने सुनाया था, साड़ूमल में एक पंडित जी थे, पंडित हीरालाल जी, सिद्धांत शास्त्री। सिद्धांत का बड़ा ज्ञान था, करणानी योग का बड़ा ज्ञान था उनको, कर्म फिलॉसफी बहुत अच्छी जानते थे। और वो रोज वचन का करते थे और समझाते थे कि देखो भैया, कर्म कैसे बंधते हैं, जैसे अपने परिणाम हो, तीव्र हो मंद हो, जानबूझ के अपन करेंगे, और कोई चीजें ऐसी हैं जो अनजाने में हो जाती हैं अपन से, देखो इन सब में अलग अलग कर्म बंधते हैं। ऐसा समझाते थे वो हमेशा। उसमें एक व्यक्ति गरीब भी बैठता था रोज, वो भी समझता था। एक दिन वो पकड़ा गया, चोरी करते पकड़ा गया। पंचायत बैठी कि भैया तुमने चोरी क्यों की। वो चोरी भी ऐसी करी गैर बुद्धिमानी की कि अपने ही 5-7 घर दूर, जहां वो रहता था वहां से 5-7 घर दूर किसी व्यक्ति का मकान था, उनके यहाँ गायें बंधी थी, सो उनको डालने का भूसा रखा था, भूसे का बोरा, सो वो उठा करके ले गया। और ऐसा बुद्धू कि वो उसमें छेद था, तो वो भूसा जो है लाइन बनती गई अपने घर तक, वो घरे टिका लो भैया ने। चोरी भी करी तो ऐसी गैर बुद्धिमानी से करी। वो पकड़ में भी आ गया, वो पकड़ में आया सो कह भी दिया कि हो जो चुराओ तो हम ही ले आए थे। सारी बात स्वीकार कर ली। लोग जानते हैं कि रोज वचन कहां बैठता पंडित जी की, बात कुछ और है। आदमी चोट नहीं मालूम पड़ता, कोई और बात है। क्या बात थी भैया? कहते 3 दिन हो गए, ने हमारे घर से ने हमारे पेट में भोजन नहीं गया, सो हमने सहन कर लिया पानी पी के, लेकिन कल हमसे देखा नहीं गया। हमारा छोटा सा बेटा दूध के लिए जिद कर रहा, हमारे पास रोटी का टुकड़ा भी नहीं है, पानी कब तक पिलाएं उसको, उसके लिए दूध चाहिए था। सो ये 1.25 रुपया का बिकेगा और उतने में मुझे 2-3 दिन के लिए इसके लायक दूध आ जाएगा, तब तक कोई और काम देख लूंगा। तो मैंने सोचा कि और ज्यादा क्यों करना। पंडित जी हमेशा बताते हैं कि अपन को ज्यादा तीव्र परिणामों से कर्म नहीं करना, मंदता रखना। कषायें जितनी ज्यादा प्रबल होंगी उतना तीव्र कर्म बंधेगा। मेरी इतनी ज्यादा लोलुपता नहीं थी, मेरी इतनी ज्यादा कषाय नहीं थी। मुझे तो 1.25 रुपये चाहिए था, और 1.25 रुपये की और भी सामान रख, उनकी घड़ी उतार ले आते तो वह ज्यादा की बिकती, और उतनी सोने की अंगूठी रखी थी अरिया में उनके थे, हम बा उठा सकते। सोचा कि कौन को ज्यादा जोड़ के रखना है, 1.25 रुपया का ये ले चलो, इससे काम चले। भैया मैंने आपको उदाहरण सुनाया, किस बात की सूचना दे रहा है? सूचना सिर्फ इस बात की है कि मेरे अपने कर्म बंध की अज्ञानता मेरे कर्म बंध को
ज्यादा बढ़ा देती है। अगर मैं कर्म बंध में सावधानी रखूं, मैं उसका ज्ञान रखूं, तो शायद मैं अपने इस कर्म बंधन की प्रक्रिया में अपने मन मुताबिक परिवर्तन कर सकता हूं। मैं इतना मजबूर नहीं, मैं सिर्फ अपनी आसक्ति और मोह की वजह से थोड़ा मजबूर हूं, क्योंकि एक पार्टनर ऐसा है, लेकिन दो ऐसे हैं जिनमें कि मेरा वर्तमान का पुरुषार्थ और मेरा ज्ञान दोनों मिल करके इस प्रक्रिया को परिवर्तित कर सकते हैं। इस तरह हमने आज थोड़ी सी चर्चा अपने इस कर्म बंध की प्रक्रिया पर करी, और हमने समझा कि कैसे ये कर्म जो हम करते हैं हमारे साथ बनते चले जाते हैं, हमें कैसे ये अपना फल देते हैं, और ये प्रक्रिया कैसे निरंतर चलती रहती है। मेरा मोह, मेरे वर्तमान का पुरुषार्थ और मेरी अपनी अज्ञानता कर्मबंध के प्रति इसको बढ़ाती चली जाती है। मैं अगर अपने पुरुषार्थ को संभाल लूं, मैं अपने ज्ञान को बढ़ा लूं और मैं अपने मोह को घटाता चलूं, वीतरागता के प्रति मेरा रुझान बढ़ता जाए, तो शायद इस कर्मबंध की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन मैं कर सकता हूं। इसी भावना के साथ कि हम इस कर्मबंध की प्रक्रिया को समझकर इस कर्म से मुक्त हो सकें, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज। ये गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जब जग ऋषियों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो। अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हूँ, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर तरु तलवर की झड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो जड़ती हो फूल जड़ियाँ, भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियाँ। तुम सावधानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियाँ। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्यात्म नाश विकु ज्ञान के प्रकाश विकु आपा पर वास विकु भानु से बखानी है। सहो द्रव्य जान वेको बंद विद भान वेको सफर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विकु जीव के जताए विकु काहू न सताए विकु भव्य हो रयामी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही ज्ञान वाणी है। जावाणी के ज्ञान से सुनिलो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतम।